मानव इतिहास में कितने ही मत, पंथ, मजहब और धर्म हुए और सभी के सभी पुरुष प्रधानता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण से सभी लोगों के अंदर यह कामना जागृत होती है कि वह सिर्फ पुत्र ही प्राप्त करें। कन्या प्राप्ति की कामना लगभग ना के बराबर होती है। यह कितना सही और उचित है, आइए देखते हैं। क्रिश्चियनिटी में इसमें फादर, सन और होली स्पिरिट की अवधारणा है। इसमें भी जो ये फादर नामक गॉड है, इसने पहले आदम को ही बनाया था और इसके तमाम एंजल अर्थात फरिश्ते भी नर ही हैं। इसी के एक एंजल गैब्रियल ने एक कुंवारी लड़की जो कुएं के पास अकेली बैठी थी, उसमें ना जाने किस प्रकार फूंक मारी और पैदा किया, वो भी एक पुत्र, जिसे बाद में सलीब पर टांग दिया गया। इस रिलीजन में सभी अपोस्तल भी पुरुष ही हैं। एक और दीन है इस्लाम। इस इस्लाम में जो परम सत्ता है उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह भी पुरुष के तौर पर ही जाना जाता है। उसके भी सभी फरिश्ते नर ही हैं और उसके कई संदेशवाहक, नबी और रसूल जो लगभग 1,24,000 हैं, वो सब के सब पुरुष ही हैं, एक भी स्त्री नहीं। इसमें इमाम वो भी पुरुष, जितने खलीफा हुए वो भी पुरुष। इस दिन में भी अल्लाह ने पहले नर ही बनाया था, उसके बाद नारी। क्या कारण है इसका? क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री में रूह ही नहीं होती और इस्लाम में तो स्त्री को कम अकल माना जाता ही है। नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती, इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत, ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जगह लिखे कुरान शरीफ के अंदर। औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, सूरत निसा है। साथ में 2 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है, अर्थात उसका दर्जा पुरुष से आधा है। इस्लाम में यदि किसी नमाज पढ़ते व्यक्ति के सामने से गधा, कुत्ता या स्त्री गुजर जाए तो नमाज भंग मानी जाती है, अर्थात वो कबूल नहीं होती। इसका सीधा सा अर्थ क्या यह नहीं है कि इस्लाम में स्त्री को गधे और कुत्ते के समान माना गया है? ज़्यादातर पंथ, मत, मजहब और धर्मों में उनकी जो तमाम पुस्तकें हैं वो भी सब की सब पुरुषों ने ही लिखी हैं। हो सकता है एक आधा बात भी हो। सभी जैन तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ तक और अंतिम महावीर भगवान तक सबके सब पुरुष ही रहे। और बौद्धों में भी एक लंबी परंपरा रही है। अंतिम बुद्ध गौतम थे, ये सब के सब भी पुरुष थे। बौद्धों में एक भी स्त्री ऐसी नहीं पाई गई जो अपने पति और सोते हुए बच्चों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गई हो। एक अन्य पंथ भी है जो सनातन धर्म से ही निकला है, सिख, बाद में जिसे खालसा भी कहा गया। इसमें 10 गुरुओं की अवधारणा है और ये 10 के 10 सिख गुरु पुरुष ही हैं, एक भी स्त्री नहीं। क्या यह सब जैविक कारणों से है या सामाजिक? इस विषय में सनातन धर्म क्या कहता है? ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न हुई है या व्यक्त हुई है, किंतु वेद भी तो पुरुषों ने ही संकलित किए हैं। सभी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और उनके भाष्य पुरुषों ने ही कहे हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, यानी दोनों पुरुष। ब्रह्मा से प्रजापति, रुद्र, मरुत आदि उत्पन्न हुए। सभी लोकपाल, यम, मरुत, वरुण और वैश्रवण सभी पुरुष। और पुराणों का जो लेखक है वह भी पुरुष। एक महान ग्रंथ है, कहा जाता है कि ऐसा दर्शन दुनिया में कहीं और नहीं, जिसका नाम है गीता। उसका उपदेश देने वाला भी पुरुष ही है। विष्णु के सभी अवतार भी नर ही हुए हैं। कम से कम एक अवतार तो नारी का ले लेते। सप्तऋषियों का बड़ा महत्व है और ये सब के सब सप्तऋषि पुरुष ही हैं। एक और अवतार श्री राम हुए। इनकी कथाएं लिखने वाले वाल्मीकि, तुलसी, कमम, ये सब के सब पुरुष ही हैं। मुझे नहीं पता किसी महिला ने भी इनकी कोई कथा लिखी हो। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के
70वें सर्ग में ऋषि वशिष्ठ राम के कुल का परिचय देते हैं। वो बताते हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा से यह कुल प्रथम प्रजापति मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो अयोध्या के प्रथम राजा हुए से दशरथ तक पहुंचा है। इसमें लगभग 39 पीढ़ियों का उल्लेख है। सब पीढ़ियों में सिर्फ पुत्रों का ही वर्णन है, अर्थात एक भी पुत्री नहीं। यानी कि 39 पीढ़ियों में सबके पुत्र ही हुए थे। और यहाँ जो अंतिम राजा की बात की जा रही है दशरथ, वह भी पुत्र की कामना से ही यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं और आगे चलकर इन चारों के भी पुत्र ही होते हैं। इस कुल में सभी पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। एक आधा अपवाद हो सकता है, लेकिन यही प्रतीत होता है कि किसी को पुत्री नहीं चाहिए थी। अब बात करते हैं महाभारत की। यहाँ भी राजा कुरु उससे लेकर शांतनु तक सभी के पुत्र होते हैं और शांतनु के भी 3 पुत्र होते हैं, एक भी पुत्री नहीं। उसके बाद व्यास से नियोग द्वारा भी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा होते हैं और ये भी पुरुष ही हैं, एक भी पुत्री पैदा नहीं हुई। धृतराष्ट्र, उसके भी 100 पुत्र पैदा होते हैं। यद्यपि एक पुत्री सुशाला का उल्लेख भी मिलता है। पांडु के भी 5 संतानें होती हैं जो उनकी पत्नियां देवताओं से प्राप्त करती हैं। या पांडु भी अपनी पत्नियों से पुत्र प्राप्ति की ही कामना करते हैं, एक भी पुत्री की नहीं। इसके बाद पांडु पुत्रों के भी सभी पुत्र, कमाल है ना। इनका एकमात्र बचा हुआ पुत्र परीक्षित, उसका भी आगे चलकर एक पुत्र होता है जन्मेजय। कोई लड़की उत्पन्न होती ही नहीं। उधर पांचाल नरेश, द्रुपद भी पुत्र की कामना से ही तप और यज्ञ करते हैं और धृष्टद्युम्न उस यज्ञ से उत्पन्न होता है। पता नहीं किस मंत्र में गड़बड़ हो गई कि साथ में द्रौपदी भी उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि द्रुपद ने उसकी कामना नहीं की होती है। यह तो बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। अब आते हैं इस कथा महाभारत के महानायक श्री कृष्ण की ओर, जिनकी माना जाता है कि 16,108 पत्नियां रही हैं। भिन्न भिन्न पुस्तकों में ऐसा प्रमाण मिलता है और इन सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, अर्थात 1,61,080 पुत्र, एक भी पुत्री नहीं। चलो ये अतिशयोक्ति भी मान लें तो 8 पटरानियाँ, रुक्मणी से लेकर जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, ये सब जो 8 पत्नियां थीं, इनसे भी 10-10 पुत्र ही हुए थे, एक भी पुत्री नहीं थी, अर्थात 80 पुत्र। मानव इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ सभी को पुत्र ही चाहिए होता है। आज परमात्मा के तथाकथित पुत्र यशुआ या जीसस को गए 2100 वर्ष बीत गए हैं, किंतु मनुष्य में पुत्र प्राप्ति की कामना या पुत्र के प्रति मोह खत्म नहीं हुआ। शायद गति शुक्राणु में होती है और अंडज गतिहीन होता है। इसलिए यह कहीं एक जैविक आधार तो नहीं पुत्र प्राप्ति की कामना के पीछे, या फिर इस पुत्र कामना के लिए सामाजिक व धार्मिक कारण जिम्मेदार हैं। यह एक चर्चा का विषय होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार।